नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक का मंडे का एनालिसिस, दैट इज 14th ऑफ अगस्त का, राइट। तो आप पहले तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा के रखा है निफ्टी बैंक का, एंड दैट इज कि यहाँ पे तीन जो नीचे की तरफ लाइंस मार्क करी हुई है। तो यहाँ पे तीन जो लाइंस मार्क करी हैं, ये क्यों मार्क करी हैं, पहले इसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब ये जो लेवल्स यहाँ पे मार्क्ड है ना, आप इसे नोट डाउन चाहे तो कर सकते हो, जो मैंने लिखे हैं। एक पहला लेवल है 44,120 का, जहाँ पे इमीडिएट क्लोजिंग है उसी के आसपास, जो वो हमारा प्रीवियस डे डाउन की तरह काम करेगा। सेकंड है हमारा 43,797 और थर्ड है हमारा 43,457। तो अभी ये कैसे काम करेंगे हम देखेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक अगर आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पा रहे हो तो अच्छा होगा, या ना मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो जस्ट सेकेंड, राइट। अब देखो क्या कि अगर यहाँ पे तो ये निफ्टी बैंक ने एक जैसा ये हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न कुछ बनाया है, और यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है, राइट। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन जैसा हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट कल के दिन हमें किस तरह से काम करना है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है मार्केट की कल ऊपर चला जाए, फिर अगले 3-4 दिन में नीचे आए तो यहाँ पे कहीं टेस्ट करे, राइट। लेकिन कल इमीडिएट नीचे ना जाए, परसों नीचे चला जाए, मतलब वेडनेसडे के दिन, क्योंकि परसों मार्केट बंद है। ठीक है, तो हमें उससे खैर अभी मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल हम परसों का डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम आते हैं सीधे परसों के चार्ट्स पे। ओके, तो पहले हम टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं, डे से यहाँ पे आ जाते हैं सीधे 5 मिनट कैंडल पे। ठीक है, 5 मिनट कैंडल का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अभी मैं उसके बारे में दोबारा से डिस्कशन करूंगा। अब देखिए गाइस, ये हमारा लास्ट क्लोजिंग है जो कि है फ्राइडे का सेशन। ठीक है, अब फ्राइडे का सेशन अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख ही पा रहे होगे कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी बैंक ने किस तरीके का बिहेवियर हमको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो अब इसका बिहेवियर आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ना, ये कैंडल बनी, जैसे ये कैंडल बनी, तो इस तरीके के जो मूव्स होते हैं ना, ये बहुत ही वॉयलेंट होते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द लोगों का एसएल लेके जाते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन जैसे एक फॉलो कर रही थी, और यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट इतना बड़ा पुल बैक, तो यहाँ पे लोगों के सिस्टम के स्टॉप लॉस खा गया वो। अब मैंने भी उस दिन लॉस किया है, ठीक है, फ्राइडे को मैंने भी लॉस किया है, मुझे भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। कमेंट डाउन करना, बताना किन किन लोगों ने लॉस किया फ्राइडे वाले दिन को, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या बिहेवियर हमको दिखाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे इसने ये चीज़ दिखाई हमें, और नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर अचानक से रीटेस्ट किया, और फिर ये यहाँ पे इसने एक बार लो को इसने फिर से ब्रेकडाउन किया, इस लो को इसने दोबारा से एक बार ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, और यहाँ पे आई, और ये एक ट्रेड बनी थी। तो यही एक ट्रेड है जो शायद मिल सकती थी, और एक्चुअली इसमें कौन कैप्चर कर पाया या कौन कैप्चर नहीं, ये तो बहुत ही मतलब अलग बात है। खैर, हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा कल का क्या मूव हो सकता है। उसके लिए हमें प्रीवियस डे के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मार्क डाउन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस डे का आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया बन जाएगा, ये हमारा हो गया प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये वाला जो एरिया हमारा हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो, और यहीं कहीं पे हमारा आ जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये प्रीवियस डे हाई का एरिया हो गया, ये प्रीवियस डे लो का एरिया हो गया, और ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का एरिया। तो ये मैंने लास्ट निफ्टी बैंक की डिस्कशन वीडियो में बताया था कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लोज और प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये तीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जैसे आप इस दिन अगर देखोगे तो ये देखो, ये जो एरिया था प्रीवियस डे लो का, मतलब फ्राइडे के सेशन के लिए प्रीवियस डे लो का जो ये एरिया था, देखो यहीं तक इसने टेस्ट किया, और इसने हॉरिजॉन्टली रिजेक्शन लेके यहाँ से इतना बड़ा इसने गैप डाउन दे दिया, मतलब सॉरी फॉल दे दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई होगी या कॉल को शॉर्ट किया होगा, तो डे के एंड तक शायद अगर वो होल्ड हो रहे होंगे तो अच्छा प्रॉफिट उन्होंने किया होगा। अब खैर आते हैं हम कल के लिए, कि कल हमारा किस तरीके से जो हमको मार्केट बिहेवियर शो कर सकती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं और दोबारा से इसे मार्क कर लेता हूँ। ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, ये वाला जोन कहीं पे, ये है हमारा प्रीवियस डे लो, और ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, अब देखिएगा इस क्या होता है मार्केट में, तीन ही सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो होता है फ्लैट का, एक सिनेरियो होता है गैप अप का, एक सिनेरियो होता है गैप डाउन का। इन तीनों के अलावा और कोई सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो मान लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देती है, सपोज मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपनिंग देती है, इस जगह पे कहीं ओपनिंग देती है, इस जगह देती है, या यहाँ कहीं पे इस जोन में ओपनिंग देती है कल। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है कि जब तक ये जो चैनल चल रहा है, ये जो चैनल चल रहा है, इस चैनल का जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे या जिस तरफ मार्केट ब्रेक डाउन दे,
उस तरफ हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। डू रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज आप समझना कि जब तक इस चैनल को मार्केट ब्रेक ना करे, मतलब या तो प्रीवियस डे हाई और या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसको जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे तब तक मार्केट में एंट्री नहीं करना, क्योंकि यही डिसिप्लिन होता है। जब तक हमको ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। अब इसमें एक चीज और आती है जो हमारा एक वैलिड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, क्या कि देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास तो मार्केट आई जी इसका ब्रेकडाउन दे देती है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन पे भी इमीडिएट एंट्री मत कर लेना, क्योंकि देखो दोनों प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो बहुत ही नजदीक क्लोजिंग हुए हैं। अब यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों के बीच में ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस डे लो को सपोर्ट लेके बाउंस करे और ऊपर की तरफ चल सकती है। तो अगर नीचे की तरफ एंट्री बनती है तो नीचे की तरफ में ये देखना कि प्रीवियस डे लो का भी हमको ब्रेकडाउन मिल जाए, तब नीचे की तरफ एंट्री लेना। फिर यहाँ पे खुला एरिया है और फिर वो सपोर्ट्स की तरह जो नीचे मैंने लेवल्स बताए थे जो कि 43,797 वो हमारा बन जाएगा टारगेट, और अगर उसको भी ब्रेकडाउन देता है तो 43,457, ठीक है 457 वो हमारा सेकंड टारगेट बन जाएगा अगर नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन मिल गया तो। लेकिन ज्यादातर चांसेस जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दे सकता है, ठीक है। तो पहली चीज समझ ली, क्या यहाँ पे ओपनिंग होगी, रेंज के अंदर दिखेगा तो नई एंट्री करेंगे, रेंज को ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो सस्टेन करने लगेगा तो ऊपर तरफ एंट्री लेंगे, नीचे साइड ब्रेक करेगा तो तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, नीचे साइड के साथ प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए तब एंट्री करेंगे, ठीक है। पहला सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड सिनेरियो में जो कि हमारा है गैप अप का सिनेरियो हो चुका। अब सेकंड सिनेरियो हम आते हैं जो कि हमारा है गैप डाउन का सिनेरियो, ठीक है। तो गैप डाउन के सिनेरियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, अब आप एक चीज ध्यान से यहाँ पे समझो, ठीक है। गैप डाउन के केसेस में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है, और एक चीज ये देखना कि डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकडाउन दिया, तो एक देखो ये एक तरीके से एक जो है ये हमारी एक ट्रेंड लाइन जैसी यहाँ पे बनती हुई जा रही है, अरे ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन जैसी बनती हुई कुछ जा रही है, ठीक है। अब मार्केट सपोज अगर गैप डाउन दे देती है, यहाँ पे ओपनिंग हो देती है, ठीक है, तो खुलते ही हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट के बिहेवियर का, देखेंगे मार्केट यहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर शो कर रही है। खुलेगी मार्केट ऊपर की तरफ आई, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद अगर इस नीचे की तरफ का जो भी स्विंग लो बनाई होगी उस स्विंग लो को तोड़ते हुए अगर नीचे आती है तो उस केसेस में फिर से हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 43,797 का, और सेकंड टारगेट फिर से वही 43,457 का, ठीक है। ब्रेक करेगी तो 43,797 का पहला टारगेट, उसको भी ब्रेक कर दिया तो 43,447, जो कि करीब करीब हमारा आएगा इस एरिया के आसपास, ठीक है 447 यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा अगर, लेकिन कब, लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए नीचे की तरफ का स्विंग लो को ब्रेकडाउन देती है। अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर चलने लगी और यहाँ पे आई और सस्टेन करने लगी तो उस केस में ये प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है इसको ब्रेकआउट देती है, तो हम यहाँ पे पिछले प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट के लिए एक छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लगा लेंगे। हालांकि अगर इसका भी ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने तो फिर ये बड़े टारगेट्स आ जाएंगे, यहाँ तक कहीं भी मार्केट आ सकती है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें तो हमारा एक लास्ट सिनेरियो बचता है, क्या, वो है फ्लैट का। तो फ्लैट के सिनेरियो में हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये होगा कि फ्लैट सिनेरियो में मार्केट जो लेवल्स बताए गए वो तो ठीक है, मतलब फ्लैट में यहीं पे कहीं मार्केट ओपनिंग दे दे या यहीं पे कहीं एकदम मतलब 0.23%, 0.1% इतना आसपास अगर कहीं ओपनिंग दे देती है तो जो लेवल्स हैं आप उनको ड्रॉ करके रखना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो। अगर यहीं पे कहीं ट्रेड होने लगती है और प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे देती है तो नीचे की तरफ के जो टारगेट्स बताए हैं उसको ध्यान रखना, उस तरफ ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फिर फ्लैट के बाद मार्केट इजी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो आपको इजीली बता देगी कि वो किस तरफ की दिशा पकड़ने वाली है, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे तो यहाँ पे फिर आप फिर से यहाँ के टारगेट के लिए यहाँ का ब्रेकआउट दिया तो ऊपर के टारगेट के लिए। फ्लैट के केस में मार्केट इजी है, जो मेन डिस्कशन था वो गैप अप और गैप डाउन में था, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन में बता दिया मैंने, और जो लॉन्ग के लिए टारगेट्स दिए हैं वो यहाँ तक के दिए हैं। बाकी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे जोन की जो लेवल्स हैं वो आपको चार्ट्स पे अपने दिख जाएंगे। नीचे की तरफ के जो बताने वाले थे वो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, और मैं जो 3 स्टार्टिंग में मार्क किए थे वही स्टार्टिंग के लेवल्स होंगे नीचे की तरफ के टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो गाइस ये बैंक निफ्टी का मंडे का एनालिसिस वीडियो था। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा, और ठीक लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और चैनल के साथ बने रहना ताकि हम और इस तरीके के नेक्स्ट वीडियोस का डिस्कशंस कर सकें। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।